वेलकम फ्रेंड्स टू माय न्यू वीडियो। आज हम बिजली ट्रांसफार्मर की अर्थिंग के बारे में जानेंगे और सीखने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर की अर्थिंग के लिए कितने पिट यानी कि गड्ढे बनाए जाते हैं और हर एक पिट कैसे काम करता है। साथ ही हम सीखने वाले हैं कि इन तीनों पिट यानी गड्ढों को डेल्टा फॉर्म में क्यों कनेक्ट किया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि बिजली ट्रांसफार्मर या फिर घरों में अर्थिंग करना क्यों जरूरी होता है। तो दोस्तों अर्थिंग करने से बिजली ट्रांसफार्मर की सेफ्टी के लिए उसे या जलने या फिर सड़ने से बचाने के लिए अर्थिंग की जाती है। दूसरा, घरों में भी अर्थिंग इसलिए की जाती है ताकि आपके सभी बिजली के उपकरण को हैवी लाइटनिंग स्ट्रोक या ओवर वोल्टेज आने से बचाता है और उस हैवी वोल्टेज को ग्राउंड करता है। आपने घरों के सभी बिजली उपकरणों को बचाता है। दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा कि कई बार आसमानी बिजली के कारण या फिर बरसात के मौसम में हैवी लाइटनिंग स्ट्रोक पड़ते हैं और हमारे घरों में हैवी वोल्टेज आने से अर्थ के थ्रू डिस्चार्ज करता है अगर आपने अच्छी तरह से अर्थिंग करवाई हो। जब हम ट्रांसफार्मर की अर्थिंग करते हैं तो ट्रांसफार्मर की अर्थिंग करने के लिए हम 3 पिट को बनाते हैं। इन 3 पिट यानी कि गड्ढों में इस तरह से कनेक्शन होते हैं। पहला कि सबसे पहले बॉडी की अर्थिंग की जाती है। बॉडी अर्थिंग करना इसलिए जरूरी होता है कि किसी कारण से ट्रांसफार्मर बॉडी से ओवर करंट फ्लो करता है तो इससे प्रोटेक्शन के लिए हम बॉडी की अर्थिंग करते हैं। इसमें जो भी लीकेज करंट होती है वो ग्राउंड हो जाती है। दोस्तों ट्रांसफार्मर की अर्थिंग करने के लिए हम पाइप अर्थिंग का यूज करते हैं। इसे हम CI अर्थिंग भी कहते हैं। CI का फुल फॉर्म होता है कास्ट आयरन अर्थिंग, जो 3 मीटर का होता है यानी कि 10 फीट की पाइप होती है। पाइप अर्थिंग करने के लिए 8 से 9 फीट का गड्ढा खोदना पड़ेगा और इस गड्ढे में इस पाइप को डालकर नमक और कोयले चारकोल डालकर इसे बंद कर सकते हैं और बंद कर देते हैं। बॉडी अर्थिंग को 2 पिट में कनेक्ट किया जाता है। यह दोनों गड्ढों में इंटरकनेक्ट रहता है। इसके बाद दूसरा जो अर्थिंग किया जाता है वह न्यूट्रल का अर्थिंग होता है। दोस्तों ट्रांसफार्मर में स्टार और डेल्टा कनेक्शन होते हैं। इनपुट साइड स्टार में कनेक्ट रहता है, आउटपुट साइड डेल्टा बनाता है। इसमें R/B 3 फेज के साथ न्यूट्रल भी निकलता है। तो इस न्यूट्रल पॉइंट की अर्थिंग की जाती है। अर्थिंग इसलिए किया जाता है कि तीनों फेज में वोल्टेज को वह बैलेंस बनाकर रखता है। अगर कभी अनबैलेंस वोल्टेज आ जाए तो वह न्यूट्रल के थ्रू अंडरग्राउंड होकर डिस्चार्ज हो जाए और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को बैलेंस बनाए रखें। दोस्तों कई बार हमारे घरों में जो बिजली उपकरण चलते हैं वो इसी न्यूट्रल की अर्थिंग के ना होने के कारण होता है। अगर ट्रांसफार्मर की न्यूट्रल की अर्थिंग प्रॉपर हो तो हमारे घरों में कोई भी बिजली का उपकरण नहीं चलेगा। और तीसरा जो अर्थिंग की जाती है वह LA यानी कि लाइटनिंग अरेस्टर की होती है। दोस्तों हम अर्थिंग को इंडिविजुअल एक अर्थिंग पिट में ही कनेक्ट करते हैं। इस वाले गड्ढे में केवल 3 तारें ही जाती है R/B फेज ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर की। इस अर्थिंग को करने की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि आसमानी बिजली पड़ने से हमारे ट्रांसफार्मर को बचाया जा सके, क्योंकि आसमानी बिजली में 1000 ऑफ वोल्ट्स प्रोड्यूस करता है और हमारा ट्रांसफार्मर कम रेटिंग कैपेसिटी का बना रहता है। इसलिए आसमानी बिजली के कारण यह डैमेज हो सकता है इतनी हैवी लाइटनिंग स्ट्रोक से। इसमें 3 LA R/B फेज में लगाए जाते हैं। अगर कभी लाइटनिंग पड़ती भी है तो हैवी वोल्टेज अर्थ के थ्रू डिस्चार्ज हो जाती है और हमारे इक्विपमेंट को जलने से बचाती है। अब बात करते हैं कि इन गड्ढों को डेल्टा फॉर्म में ही क्यों कनेक्ट किया जाता है, यानी कि ट्रायंगुलर फॉर्म में क्यों बनाते हैं। इसका फायदा होता है रिलायबल फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन, मतलब ट्रायंगुलर शेप होने से तीनों में से कोई एक अर्थ वीक यानी कि डैमेज हो जाए तो इसका दूसरा पिट इसके अर्थिंग की रिलायबिलिटी को बनाए रखने में काम आता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हैव अ नाइस डे।